नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। TV20 न्यूज रोजाना ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराता रहता है। देखते रहिए TV20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने 15,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। जिले की मुबारकपुर थाना के प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि 4 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इन आरोपियों में सलीम नट, मोहम्मद अली, सुरेंद्र यादव और संदीप गुप्ता प्रमुख है। यह मऊ जिले की गैंग है जिसका मुखिया सलीम नट है, जो कि गैंग का संचालन करता है। यह गैंग अपने व अपने साथियों के तथा परिवार जन के भौतिक व आर्थिक दुनियावी लाभ हेतु गोमांस के क्रय के कारोबार में लिप्त है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने की स्थिति उत्पन्न होकर जनमानस में काफी असुरक्षा, आतंक और भय का माहौल हो गया है। गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चारों गैंगस्टर पर नजर रखी जा रही है। मुबारकपुर थाने की पुलिस को आरोपी के बारे में सूचना मिली। इस सूचना पर थाने की पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने टड़िया चौराहे के पास संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद अली बताया। आरोपी की जब तलाशी ली गई तो आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद किया गया। आरोपी के ऊपर जिले के एसपी अनुराग आर्य ने 15,000 का इनाम घोषित किया था। आरोपी को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। सर, गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और अब तक पुलिस द्वारा कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया? ये 15,000 का इनामी मोहम्मद अली थाना मुबारकपुर से गिरफ्तार किया गया है। ये गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इस मुकदमे में कुल 4 लोग थे, 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष 2 बाकी हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। इस अभियुक्त से तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली को सफल बनाने के लिए आजमगढ़ जिले से राष्ट्रीय न्यायी महासभा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा के नेतृत्व में 3 नवंबर को जिले की से शाम को एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो बलेसर रेलवे स्टेशन, हरिवंशपुर, नरौली, सिधारी, कलेक्ट्री कचहरी, भवरनाथ, हाफिजपुर, बनकट, जैनपुर होते हुए कल होने वाली महारैली को सफल बनाने के लिए गोरखपुर रवाना हुआ। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा एडवोकेट ने कहा कि गोरखपुर जिले में राम भवन शर्मा के नेतृत्व में 1 लाख नाई एकजुट होकर इतिहास रचने जा रहे हैं। आज ही रात में आजमगढ़ जिले से 12 बसें और सैकड़ों छोटी गाड़ियां तथा मोटरसाइकिल से जिला कमेटी, तहसील कमेटी अपनी टीम के साथ रवाना होंगे। अपना परिचय दीजिए और आज आप लोग रैली निकाल रहे हैं, कहाँ जाएगी रैली और कहाँ जाएगी? अवधेश शर्मा एडवोकेट, राष्ट्रीय नाई महासभा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आजमगढ़ जिले से गोरखपुर जिले में नाई समाज की एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया है, जो 4 नवंबर को है। और आज हम बेलैसा से होते हुए, रेलवे स्टेशन से होते हुए, हरबंशपुर से होते हुए, नरौली से होते हुए, सिधारी से होते हुए अभी हम पहाड़पुर जाएंगे। अभी हम आपको भवरनाथ जाएंगे, भवरनाथ से जीयनपुर, फिर बनकट हमारा दौड़ा, फिर गोरखपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ से 12-15 बसें 8-10 बजे रात को जाएंगी, सैकड़ों लग्जरी गाड़ियाँ रात को जाएंगी। हमारा पहले पहुँचना इसलिए ज़रूरी है कि आजमगढ़, मऊ, बलिया की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि युवा मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर आज रात में ही पहुँच रहा है। वहाँ सोएगा, बैठेगा और सुबह जितनी कुर्सियाँ लगी गए हैं आजमगढ़, मऊ, बलिया से ही भर जाएंगी। वहाँ 1 लाख नाई जुटने का लक्ष्य है। हमारा राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राम भवन शर्मा के नेतृत्व में यह 1 लाख नाई जुट रहे हैं। युवा मोर्चा के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है 1 लाख नाई की संख्या में आजमगढ़ जिले से 10,000 लोग पहुंच रहे हैं। अभी आप देखिए कि फूलपुर विधानसभा से, अतरौलिया विधानसभा से, सगड़ी विधानसभा से, मेनगर विधानसभा से, मुबारकपुर विधानसभा से लगातार फोन आ रहे हैं कि बस भर गई है और गाड़ी चाहिए, साधन कम पड़ गया है। नाई समाज खुद, नाई समाज, सलमानी समाज आजमगढ़ में खुद 1 लाख की संख्या में है और हर विधानसभा में 10-12 हज़ार वोट है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां नाई समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं दे रही हैं। इसलिए राजनीतिक भागीदारी हासिल करने के लिए नाई समाज का 1 लाख नाई गोरखपुर में जुट रहे हैं और जो पार्टी राजनीतिक भागीदारी नाई समाज को देगी उसी को 2024 में नाई समाज का वोट पड़ेगा। क्योंकि बिहार में जाकर देखिए, क्योंकि बिहार में क्योंकि बिहार में जाकर देखिए,
क्योंकि बिहार में जाकर के देखिए, राजस्थान में जाकर के, मध्य प्रदेश में जाकर देखिए, उत्तराखंड में जाकर के देखिए, बिहार में जाकर देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, नाई समाज के 6 विधायक हैं, 4 मंत्री हैं, लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं। आज भी तमिलनाडु में नाई समाज का बेटा M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। बिहार सरकार में 2 बार नाई समाज के मंत्री रहे हैं, लेकिन नाई समाज उत्तर प्रदेश में नपुंसक राजनीतिक पार्टियों ने बना दिया है। लेकिन अब 4 नवंबर के बाद, कल के बाद इतिहास रचा जाएगा। नाई समाज उसी को वोट देगा जो नाई समाज को राजनीतिक भागीदारी परसेंटेज के हिसाब से देगा। जिला साहित्य व संस्कृति परिषद द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ाने तथा साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उनके योगदान के लिए हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय दीपावली मेले का उद्घाटन हाई स्कूल में जनपद में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली कुमारी मुस्कान भारती पुत्री श्री विनोद कुमार कोयलसा, आजमगढ़ इंटरमीडिएट में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली कुमारी रोशनी पाल पुत्री श्री ओम प्रकाश पाल, मिल्कीपुर आजमगढ़ द्वारा फीता काट कर दीप पूजन कर किया गया। इस अवसर पर दोनों मेधावी छात्राओं के साथ अध्यक्ष जिला आकांक्षा समिति आजमगढ़ डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज द्वारा दीपावली मेले में लगाए गए फूड ODP के अंतर्गत साड़ी, ब्लैक पार्टी, हेड टॉप, स्वनिधि कैंप, मेहंदी स्टॉल, स्वास्थ्य शिविर सहित प्रत्येक स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला आकांक्षा समिति आजमगढ़ ने कहा कि उक्त मेले में स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के साड़ी उत्पाद, ब्लैक पार्टी, अचार, पापड़ एवं खाने में उपयोग करने से संबंधित स्टॉल लगवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य आकर्षण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के महिला समूहों के हस्त निर्मित उत्पाद की प्रदर्शनी एवं बिक्री, फ्री हेल्थ चेकअप व्यवस्था, मिक्की माउस व जंपिंग झूला व रिंग गेम एवं जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत ब्लैक पार्टी व मुबारकपुर की साड़ियाँ शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ साहित्य एवं संस्कृति के उत्थान व संवर्धन हेतु जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं को वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करना, स्वनिधि से समृद्ध कैंप के बारे में जागरूक करना है। हरिऔध कला केंद्र में 3 दिवसीय दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर ODOP की स्टॉल्स हैं और जो महिला स्वयं सहायता समूह बूटा की तरफ से जो चिन्हित किए गए हैं वो महिलाएं भी यहाँ पर उन्होंने स्टॉल लगाई है और आकांक्षा समिति की भी स्टॉल है जहाँ पर हम लोगों ने ऐसी महिलाओं से काम करवा कर उसे यहाँ प्रदर्शित किया है। और आप प्रदर्शनी में आकर सामानों को खरीद सकते हैं और इन महिलाओं का प्रोत्साहवर्धन कर सकते हैं। और मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग इन 3 दिवसीय मेले में ज़रूर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। आपके द्वारा उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया? इस मेले का उद्घाटन इन दोनों बच्चियों ने किया है। ये हमारे देश की, हमारे जिले की सबसे मेधावी दोनों बच्चियां हैं जिन्होंने 12th और 10th में बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है 2 पक्षों का आपस में झगड़ने का, क्या है पूरा मामला? पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की? ये एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 2 पक्ष आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। यह प्रकरण थाना कप्तानगंज क्षेत्र का है जिसमें 2 वाहन आपस में टकरा गए थे। यह प्रकरण 20 सितंबर 2023 का है और 2 वाहन टकरा गए थे। इसके बाद 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ। बाद में दोनों पक्ष समझौता आपस में कर लिए। अगर पुलिस के पास कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। सेवा संस्थान वृंदावन के सांस्कृतिक प्रकल्प बांसुरी द्वारा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 29 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक वृंदावन शोध संस्थान मथुरा में आयोजित बांसुरी रंग महोत्सव में रंगमंच एवं ललित कलाओं के समर्पित जनपद के ख्यातिलब्ध सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक हुनर संस्थान आजमगढ़ के 16 सदस्यीय दल ने भावपूर्ण पौराणिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन लीला पर आधारित नृत्य नाटिका भाई राम जी आए हैं का मंचन कर उपस्थित दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। सुनील विश्वकर्मा ने निर्देशन में हुई इस प्रस्तुति को सभी ने सराहा। इस नृत्य व नाटिका के नृत्यों का संयोजन कमलेश सोनकर ने किया। नृत्य नाटिका के प्रमुख पात्रों में काजल सिंह, करण सोनकर, राज पासवान, खुशी खरवार, काजल प्रजापति, कामिनी प्रजापति, खुशबू गुण, प्रिया यादव, मनस्वी मिश्रा, आस्था दुबे, विकास सोनकर, आदित्य, करिश्मा सिंह शामिल थे। इस अखिल भारतीय नाटक व नृत्य समारोह में पूरे देश से लगभग 40 दलों के 400 से ऊपर कलाकारों ने प्रतिभाग किया। महोत्सव के आखिरी दिन एक रंग यात्रा वृंदावन मथुरा की सड़कों पर निकाली गई। इसमें संस्थान की धार्मिक झांकी राम दरबार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं व्यक्तिगत स्पर्धा में शास्त्रीय नृत्य में मनन पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। संस्थान कलाकारों की गरिमामयी प्रस्तुति के पश्चात घर वापसी पर संस्थान अध्यक्ष मनोज यादव, डॉक्टर पीयूष सिंह यादव, हेमंत श्रीवास्तव, रमाकांत वर्मा, मनीष रतन अग्रवाल, डॉक्टर अभय यादव, सुनील अग्रवाल ने अपनी शुभकामनाएं दी।
बाजार के राज्य सुल्तानपुर रोड पर ट्रैक्टर और एम्बुलेंस की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एम्बुलेंस ड्राइवर को काफ़ी चोट पहुंची है। टक्कर इतना भीषण था कि आसपास के घरों में सो रहे लोग आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर निकले और स्थिति को देखते हुए महाराजगंज पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को साइड कराते हुए एम्बुलेंस में फंसे एम्बुलेंस ड्राइवर को एम्बुलेंस से निकलवाने की कवायद शुरू की। महाराजगंज पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला। वो पूछताछ से पता चला कि घायल ड्राइवर का नाम आशीष मिश्र, पिता का नाम विश्वनाथ मिश्र, निवासी मिश्रौलिया थाना राज्य सुल्तानपुर है। पुलिस उसके परिवार को सूचित करते हुए ड्राइवर को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज भेजा है। काठ बाजार में भयंकर आग लगने से हुए नुकसान का मुआवजा देने को लेकर शर्मा समाज व अन्य समाज के दुकानदारों के अनिश्चितकालीन धरना में सम्मिलित होने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा काठ बाजार पहुंचे। शर्मा समाज की मांगों के समर्थन में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के साथ सपा जिला अध्यक्ष शिवराम यादव, विधायक मुकेश वर्मा, पूर्व विधायक दिलीप यादव, मीना राजपूत, महानगर अध्यक्ष जर्रार अहमद सहित तमाम लोग धरने पर बैठे। श्री विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि काठ बाजार में लगाए गए आग को भूमाफिया की साजिश है। चौथी बार आग लगाकर दुकानदारों को उजाड़ कर मध्य शहर की कीमती जमीन को कब्जा करना चाहता है और सरकार और जिला प्रशासन की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी गरीबों दुकानदारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और उन्हें न्याय दिलाएगी। संपूर्ण रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव को सौंपी जाएगी। भूमाफिया लोग हैं, सत्ता से प्रेरित लोग हैं, वो आग लगा करके इन गरीब दुकानदारों की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और हमने जिलाधिकारी से ही मांग की है कि इसकी जांच कराई जाए कि आग क्यों लगी, किसने लगाया, किन परिस्थितियों में लगी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। और अगर आग किसी ने नहीं लगाया तो सरकार इसे दैवीय आपदा घोषित करे और जिस दुकानदार का जितना नुकसान हुआ है सरकार उसको मुआवजा के रूप में उसकी भरपाई करे। ये चारों तरफ आपने दुकानें देखी, भ्रमण किया, निरीक्षण किया। आग अगर लगेगी तो शुरुआत पहली दुकान या दूसरी दुकान में लगेगी, एकदम से सारी दुकानें जल जाएंगी। ये बड़ा सवाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? साजिश है, पहले से हमने आशंका व्यक्त कर दी साजिश है लगाने की। ये टेम्परेरी जो दुकानें हैं ये इनको परमानेंट बनना था और प्रशासन से भी बात हुई थी, जिलाधिकारी ने भी कमिटमेंट कर लिया था कि यहाँ की शेष जो दुकानें बची हुई है उनको हम पक्का बना देंगे तो आग लगने का कोई कारण नहीं रहेगा, लेकिन नहीं बनाया गया। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों की नज़र है इस ज़मीन पर, जो इन दुकानदारों को गरीब हैं जो लोग जो है अपना परिवार चलाते हैं, इनको यहाँ से हटाना चाहते हैं, ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए बार बार आग लगाई जाती है। मेरा आरोप है गरीबी नहीं देख रहे बल्कि गरीब को हटाया जा रहा है। निश्चित रूप से गरीब को हटाया जा रहा है और इस देश में और इस सरकार में गरीब ही तो परेशान है और कोई अमीर परेशान है। अमीरों का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है, गरीबों को मुआवजा नहीं दिया जाता है, गरीबों का चालान होता है, अमीरों का करोड़ों अरबों रुपए माफ़ कर दिया जा रहा है। तो गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रही है, शिक्षा महंगा कर दिया, गरीब को शिक्षा नहीं मिल रही है, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, दुकानदार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आखिर सरकार कर क्या रही है, देश और प्रदेश की सरकार? सर, पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं, लगभग 6 दिन हो गए आज धरना स्थल पर दुकानदार कई राज्य प्रदेश की जालौन जनपद से है, जहां महिला जागरूकता कार्यक्रम को लेकर गांव में पहुंची दरोगा पर महिलाओं ने अभद्रता करने का आरोप लगाया है। महिलाओं ने कार्यक्रम में न जाने पर दरोगा पर मां बहन की गंदी गाली देने का आरोप लगाया है। महिलाओं ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलकर दरोगा की करतूत बताई है। जालौन के कदरा थाने की रेला चौकी में ये दरोगा तैनात हैं। क्या नाम है आपका? धनिया। अच्छा, क्या पूरा मामला आज आपने एसपी ऑफिस आके शिकायत की है? इसलिए कि ये वहाँ नारियों का सम्मान के लिए सशक्तिकरण का मीटिंग थी, दरोगा जी, प्रधान जी, सचिव सब वहाँ मौजूद थे, सब औरतें इकट्ठी हुई। इसके बाद में वो कहने लगा स्कूल में चलो। कुछ औरतें बोली हम नहीं जाएंगे, बोले मादर तो बेवकूफ़ होगा। इसके बाद में अंदर गए, कहने लगी औरतें कि 4 महीना में बड़ी दिक्कत होती एम्बुलेंस। अच्छा, कौन दरोगा है ये जिसकी कहाँ पोस्टेड है? ये रेला कदौरा थाना, रेला चौकी। अच्छा, आप लोग क्या चाहती हैं? अब उसको ये सस्पेंड होना चाहिए। इसको बहुत बदतमीजी की है, बहुत पैसे भी लेता है और माँ बहनों को गाली देता है। अभी आपने क्या बात की है जब एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा इसको हटवा देंगे।
और कह रहा 4 महीने अपने बहूओं से कह दो बच्चे पैदा ना करें, इसके बाद चौमासा निकल जाए जब बच्चे पैदा करें। ठीक। हमारा पार्टी हाईकमान से आदेश आया था कि जो हमारे देश और प्रदेश में व्यापारों का शोषण जो किया जा रहा है, ऑनलाइन व्यापार को बढ़ाया जा रहा है, दुकानों पे आदमी जो बैठे हैं व्यापारी, उनके माल नहीं बिक रहा, उनका सामान नहीं बिक रहा, महंगाई चरम पर है, उस पर ऑनलाइन ऑफ़र इतने ज़्यादा दे देते हैं कि लोग जो व्यापार हमारे ज़मीनी स्तर पे खुले हुए हैं, दुकानें हैं, जो छोटे बुनकर दुकानें हैं, उनको नुकसान पे नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस चक्कर में इसी क्रम में हम लोगों ने पार्टी के द्वारा जो हाईकमान से आदेश आया था, उसके लिए हमने पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहा। जो व्यापारी वर्ग है, वहाँ पर जो जनता है, कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कम करें, और जो दुकानदार हैं जो ज़मीन पे आपको अच्छा माल देते हैं, आपके सामने आपको ऑनलाइन में बहुत बेनिफिट्स डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि आप माल बुक कर देते हो, अपना कोई भी सामान बुक कर देते हो, वो ख़राब आ जाता है, लेकिन आप अपने सामने कोई भी चीज़ लोगे वो आपको फ्रेश मिलेगी। ऐसे का तमाम मुद्दे जो हम लोगों ने जनता से पदयात्रा के माध्यम से हमने बंगेल जो चौकी है वहाँ से लेके BRC के जो यथार्थ हॉस्पिटल है उससे वहाँ तक हमने 2 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्च निकाला। जनपद में एक खबर आ रही है कि एक लड़की के पिता और पति ने दोनों उसके साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पति के ऊपर आरोप है कि उस लड़की से वो देह व्यापार करवाता था अपनी पत्नी से, और पिता के ऊपर आरोप है कि वो दवा दे करके पिछले कई सालों से उसके साथ यौन शोषण करता चला आ रहा है। इस मामले में खरीद फरोख्त का भी आरोप है। अब महिला थाना में इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी है, सुनिए। महिला थाना पर तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें पीड़िता द्वारा अपने पिता व पति पर दुष्कर्म व खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए हैं। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 7/23 धारा 376, 328, 313, 373, 372 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया गया है। अभियुक्तों की हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। यह विवेचना एसओ महिला थाना के सुपुर्द की गई है, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। वह शीघ्र ही पीड़िता को 164 के बयान हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा व उसी के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिवारा नैनी जोर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त ग्राम में स्थलीय निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया था कि अन्नागार हित प्रस्तावित भूमि के सटे बंजर भूमि नवीन प्रति गाटा संख्या 1482 पर अतिक्रमण कर गन्ने की फसल लगाई गई है। वह स्थानीय लेखपाल द्वारा अभी तक अतिक्रमण के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण प्रथम दृष्टया स्थानीय लेखपाल महेंद्र प्रसाद द्वारा सरकारी भूमि मिली भगत कर अवैध कब्जा का कुप्रयास प्रतीत होने के कारण अधोस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 11/9 राजस्व निरीक्षक 3 नवंबर 2023 द्वारा महेंद्र प्रसाद लेखपाल सगड़ी को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की करते हुए रणजीत बहादुर सिंह नायब तहसीलदार आजमतगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उपरोक्त बंजर भूमि पर जिस पर अवैध रूप से गन्ना बोकर कब्जा किया गया था, उक्त गन्ने को कटवाकर उक्त बंजर नवीन प्रति खाते की भूमि गाटा संख्या 1482 से अवैध अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। निजामाबाद में आजमगढ़ में आजमगढ़ के निजामाबाद से खबर है जहां चाचा पीसीएस थे तो भतीजा आईएएस बन गया। क्षेत्र में खुशी है। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के गंदोई गांव को क्षेत्र में अधिकारियों गांव के नाम से जाना चाहता है। उक्त गांव में 5 पीसीएस, एक जज और एक बार हार्दिक चंदेल ने आईएएस बनकर गांव का नाम रोशन किया है। आज हार्दिक के बाबा सूर्यभान सिंह ने पूरे गांव में मिष्ठान वितरण किया और पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हमारे 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा अरुण कुमार सिंह इंजीनियर है और दूसरे बेटे अजीत कुमार सिंह पीसीएस हैं जो इस कमिश्नर पद पर हैं और तीसरे बेटे अभय कुमार सिंह अध्यापक हैं। हमने अमीन की नौकरी से रिटायर होकर घर पर रहते हैं, लेकिन हमारे बड़े बेटे अरुण कुमार सिंह के लड़के हार्दिक चंदेल ने आईएएस बनकर मेरी सभी अभिलाषा पूर्ण कर दिया। उक्त में 2 दर्जन के लगभग फोर्स में लोग कार्यरत हैं। यह गाँव निजामाबाद फरिया के बीच में ऐतिहासिक नदी बधारी नदी के किनारे बसा हुआ है। हार्दिक के चयन के खुशी में पूरे गाँव में मिष्ठान बांटा गया। कैसा क्या नाम है आपका? सूर्यभान सिंह। कहाँ से रहने वाले थे? गंदोई के है। अच्छा, कौन सा जिला है, कौन सा थाना? अब मतलब थाना निजामाबाद है, जिला आजमगढ़ है। जी, आपका पोता जो है आईएएस में चयनित हुए हैं? जी हाँ। कितने लड़के हैं आप पास? 3 लड़के हमारे हैं। कहाँ हैं बताइएगा। बड़ा वाला इंजीनियर है। कहाँ पे है? इंजीनियर। अच्छा। दिल्ली में जो है जी।
अब दूसरा जो है गुड़गांव या कहाँ शायद है, मतलब चलिए, मतलब वह है, अब दूसरे नंबर का है सेंट्रल विभाग में डिप्टी कमिश्नर है जी। और तीसरा जो है प्राइमरी में अध्यापक है। अच्छा, तो जो IAS में चयनित हुए हैं वो बड़े लड़के हैं? हाँ, बड़े लड़के की लड़की है। अच्छा, जो इंजीनियर है। जी हाँ जी। तो आपको ये जानकारी कब मिली थी पोता जो है ये IAS में? हमारा परसों या 14 दिन हमको मिली है। जी जी जी। तो आपने खुशी में मिठाई वगैरह बांटे गाँव में? अब जरूर बांटना जरूरी है, बांटे। जी जी जी। ठीक।